प्रारंभ प्रयोजन। भगवान ने अपने जीवन यापन के लिए प्राणी मात्र को शरीर, इंद्रिय व मन दिया है। उस शरीर से जीव जो कुछ क्रिया करता है उसे कर्म कहते हैं। वह क्रियाएं शुभ और अशुभ दो प्रकार की होती हैं। धर्म का पालन करना, ईमानदारी से धन कमाना, सत्संग, दान, भक्ति, तीर्थ, व्रत आदि करना, जीवों के प्रति करुणा व उदारता का व्यवहार, अहिंसा का पालन, माता पिता एवं रोगी के प्रति सेवा भाव, गुरु की आज्ञा का पालन शुभ कर्मों की श्रेणी में आता है। दूसरों को कष्ट देना, चोरी, व्याभिचार, मांसाहार, शराब का सेवन, झूठ, कपट, व्यर्थ में मारपीट, हत्या, धर्म की निंदा आदि अशुभ कर्म का फल दुखों और कष्टों के रूप में भोगना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में कर्मफल विधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारत की पवित्र भूमि में उद्भूत एवं विकसित प्रायः सभी दार्शनिक, धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में इस कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जो हमें समझाता है कि कोई भी परिणाम उसके कारण के बिना नहीं होता, चाहे वह कारण इस जन्म से जुड़ा हो अथवा पूर्व जन्मों से संबंधित हो। कर्म सिद्धांत प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें सांत्वना प्रदान करता है। इसमें श्रद्धा रखने वाला कोई भी मनुष्य दुख और अपनी परिस्थिति के लिए किसी पर दोषारोपण न करते हुए अपने अंतर में झांकता है। महान जर्मन विचारक डॉक्टर मैक्स मूलर तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम हेलेना और ब्लैटवस्की आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भारत के कर्म सिद्धांत की बहुत सराहना की है। इन विद्वानों के अनुसार इस कर्म सिद्धांत के ज्ञान से ही मानव का जीवन सुख शांतिपूर्ण हो सकता है, धरती पर उज्जवल भविष्य आ सकता है। यह कर्म सिद्धांत मनुष्य को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में उत्पन्न उद्वेग मीन्स एंजाइटी का शमन करता है। समग्र मानव जाति जीवन एवं जीवनदाता को धिक्कारने से बचाता है। इस हेतु भारतीय संस्कृति के इस अनमोल सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। आशा है पुस्तक से हमारे पाठकों को जीवन जीने की एक विशेष दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति यह शिकायत करता पाया जाता है कि मैंने जीवन में अच्छे कर्म किए, पता नहीं क्यों मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्या हमें यह ज्ञात है कि हमारे कौन से कर्म सही हैं और कौन से गलत? यदि कोई व्यक्ति कोई कर्म ना करे और वो कहे कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो ये उसकी भूल है कि कर्म न करना भी एक पाप है। मानव योनि तो कर्म योनि है, उसमें कर्म तो करना ही होगा। कर्म शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 स्तर के होते हैं। बड़े बड़े योगी लोग भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं। पवहारी बाबा का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो पवहारी बाबा से जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि आप गुफा में क्यों पड़े हैं, बाहर आकर जनता को ज्ञान और साधना का प्रकाश क्यों नहीं देते, इस पर उन्होंने बताया कि वो एकांत में रहकर वहीं से उच्च एवं दिव्य तरंगे भेजकर आध्यात्मिक कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं। हमें शारीरिक श्रम करने वाले लोग भी चाहिए, मानसिक श्रम करने वाले प्रबुद्ध वर्ग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, वैज्ञानिक आदि ये भी चाहिए, और आध्यात्मिक कर्म का संपादन करने वाले जैसे ब्राह्मण, साधु, योगी, तपस्वी, ऋषि, मुनि, इस स्तर के व्यक्तित्व भी चाहिए। जिस राष्ट्र में इन 3 प्रकार के पुरुषार्थों का संतुलन बना रहेगा वही चहुमुखी विकास करेगा। आज कठिनाई यह है कि भारत में आध्यात्मिक कर्म न्यून है, जिस कारण बुराइयां समाज पर हावी हो रही हैं। व्यक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए सही और गलत की पहचान आवश्यक है। आइए देखते हैं कि हमारे भीतर क्या सही है और क्या गलत। पहला है जागरूकता। क्या हम
अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर जागरूक हैं? आमतौर पर यही माना जाता है कि दूसरों को कष्ट देना, अभद्र व्यवहार करना, बेईमानी करना ही पाप होता है। परंतु यदि हम शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक रूप से दुर्बल हैं और अपनी दुर्बलता को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वह भी पाप कर्म की श्रेणी में आ रहा है। शारीरिक दुर्बलता तो दूर करने के लिए स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, और आज की नई पीढ़ी के साथ समस्या ये है कि उन्हें नियमों का ज्ञान ही नहीं है। यदि हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और हमें यातायात के नियमों की जानकारी नहीं है, वह हमारी गलती से दुर्घटना हो जाती है, तो क्या हम यह कहकर पीछा छुड़ा सकते हैं कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी? दूसरी बात, यदि नियमों की जानकारी है तो उस पर चलने का प्रयास व अभ्यास भी करना होगा। शारीरिक दुर्बलता व रूंधता को दूर करने के लिए शारीरिक व्यायाम, नियम, उचित दिनचर्या, सप्त धातुओं की जानकारी, शरीर की प्रकृति जो कि वात पित्त कफ का ज्ञान, ये सब होना आवश्यक है। अब मानसिक दुर्बलता, उसको दूर करने के लिए स्वाध्याय, संयम, जप, ध्यान, ये सब आवश्यक है, और साथ साथ मेघा शक्ति वर्धक औषधियों का सेवन भी करना पड़ेगा। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति एक जगह पे अपने मन को अधिक समय तक टिका नहीं पाता, और आध्यात्मिक दुर्बलता का अर्थ है कि सही और गलत इसमें निर्णय करने की क्षमता इनके में नहीं होती है, और सही रास्ते पर चल पाने का साहस भी नहीं होता है। बहुत से लोग बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि होते हैं, मानसिक रूप से बहुत बड़े कार्य करते हैं, परंतु सिगरेट, शराब, रिश्वत, इस तरह की गलत आदतें वो को छोड़ नहीं पाते। दुनिया के जाने माने मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड को तंबाकू खाने की लत थी, जिससे उनको कैंसर का रोग झेलना पड़ा। अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने के उपरांत उनकी इस रोग से दर्दनाक मौत हुई। आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए योग, सेवा, दान, व्रत एवं सत्संग आवश्यक है। निष्काम कर्म योग के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकता है। अपनी नेक कमाई से दशांश का दान लाभकारी है। दूसरा है आपत्ति धर्म और युग धर्म। इस समाज को ज्ञान व धर्म सिखाना, ब्राह्मणों का व न्याय नीति के मार्ग पर चलाना क्षत्रियों का कर्तव्य है। परंतु कभी कभी आपत्ति काल होता है जिसमें ब्राह्मणत्व का लोप हो जाता है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उस दायित्व को स्वीकार करें। जैसे यदि दुश्मन की सेना बड़ी है तो देश के युवाओं का कर्तव्य होता है कि वो सेना में भर्ती होकर मोर्चा संभालें। यह आपत्ति धर्म ही युग धर्म है। जैसे दिल्ली में दीपावली 2016 के अवसर पर प्रदूषण बढ़ गया, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सरकार से आग्रह करे कि पटाखों पर बैन लगाया जाए। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। छोटे बच्चे देखा देखी जिद करते हैं, सभी पटाखे बजाने के कार्य में चाहे अनचाहे सम्मिलित हो ही जाते हैं। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो यह भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। तीसरा है ऋषि व्यवस्था, इसका अनुसरण। तो ऋषियों ने समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था बनाई थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। 4 भागों में 100 वर्षीय जीवन को विभाजित किया था। जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार व्यतीत करने होते हैं। इसमें व्यक्ति जितना विद्याधन, व्यायाम और तप की पूंजी एकत्रित कर लेता है उतना ही अच्छा होता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ। इसमें जीवन मर्यादापूर्ण सुख, भोग
और सेवा से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति पारिवारिक व सामाजिक जीवन निर्वाह के साथ अपनी संतान के रूप में आदर्श नागरिक समाज को देने का दायित्व निभाता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें व्यक्ति परिवार समाज के मोह बंधनों से ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़कर योगी होने का अभ्यास करता है। ऐसा व्यक्तित्व आचार्य स्तर का होता है तथा समाज के लिए उपयोगी मार्गदर्शक होने की भूमिका निभाता है। अंतिम आश्रम संन्यास। इसमें मनुष्य पूर्णतः परमात्मा चेतना में स्वयं को विलीन करने का प्रयास करता है। अधिकांश समय जप तप ध्यान एकांत में व्यतीत कर ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है। इस प्रकार समाज में वर्ण व्यवस्था का निर्माण ऋषियों ने किया था, जो कि शनैः शनैः जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। 4 प्रकार के दायित्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिए गए थे। ब्राह्मण का कार्य समाज में शिक्षा, ज्ञान, धर्म और चिकित्सा करना था। यह समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता था। क्षत्रियों का कार्य अनीति और अन्याय से समाज की रक्षा करना था। वैश्य वर्ग व्यापार, खेती आदि का कार्य करता था और शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सहायता करता था। अपनी मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति कोई भी दायित्व संभाले वह उसे भगवान का दिया कार्य समझकर पवित्र भाव से निर्वाह करे। यह हमारे ऋषियों का दिया हुआ संविधान है, जिसकी अवहेलना हमें कर्म फल विधान के अंतर्गत दंड की भागीदारी बनाती है। प्राचीन काल में लोगों के हाथ में माला रहती थी, आज मोबाइल रहता है। माला से जप व प्रभु सुमिरन होता है तथा सद्बुद्धि, सुख, शांति जीवन में उतरते हैं और मोबाइल के अधिक प्रयोग से व्यक्ति दुनियादारी में फंसता है। परमात्मा, प्रसन्नता व परेशानी तीनों प से प्रारंभ होते हैं। जीवन में इनका प्रादुर्भाव कैसे होता है? हमारे पूर्वजों को इसका पूर्ण ज्ञान था। जीवन के परिष्कार से परेशानियों को प्रसन्नता में बदलने की प्रज्ञा हम में होनी चाहिए। परिस्थितियों को दोष दिया जाता है कि उनसे परेशानियां उत्पन्न हुई। मन स्थिति को परिवर्तित कर परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है। प्रज्ञा पुरुषों की शरण में जाकर हमें यह परम ज्ञान पाना चाहिए। परम पद को प्राप्त इन प्रज्ञा पुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव रखकर ही इस परम ज्ञान की प्राप्ति संभव है। सुख दुख से जो ऊपर उठ जाए वही परमात्मा के परम पद पर प्रतिष्ठित है। लाइट वन कैंडल देन टू कर्स डार्कनेस। ये विचार शक्ति। एक विचार लो, उससे अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जीवन जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर लो और दूसरे हर विचार को अकेला छोड़ दो। यह सफलता का एकमात्र मार्ग है। यह विचार शक्ति है स्वामी विवेकानंद की।